Hello everyone, let's continue with serializability. So let's check the given schedule is serializable schedule or not. So here transaction T1, here T2, and this is what schedule S. Here read of A, then write of A, then read of A, here read of B, read of B, here read of B, read of B, write of B, read of B, write of B. Right, this is the schedule given. Check that this given schedule is consistent schedule or inconsistent schedule, right? So consistent means if it is equal to the one of the serial schedule, then we can say this schedule is consistent, and if it is not equal to the uh, at least one of the serial schedule, then we can say it is inconsistent schedule. Got it? तो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? तो अगर किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल आ जाएगा फिर तो बोल देंगे कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरियल शेड्यूल क्या क्या बनेंगे? तो देर कैन बी द टू सीरियल शेड्यूल्स. वन इज दिस वन, T1 T2. Here read of A, write of A, then this read of B and write of B. After that we'll perform these operations. So here it is read of B, or it is read of A, read of A, read of B, right? So this is the schedule, and let me say this schedule is S dash, and this schedule is T1 then T2, T1 then T2. What about the second schedule? Another schedule that will be here, it is T1 T2, right? So this schedule is T2 then T1, T2 then T1. So firstly T2 के operations perform करेंगे, that is read of A, read of B, right? और उसके बाद read of A, write of A, read of B, write of B, right? ये वाले operations perform करेंगे, and this schedule is S double dash. Just a minute. Wait a minute. Okay, so this schedule is S double dash. Now what will happen? We'll check that this schedule is equal to S is equal to S dash or not. And second thing, just a minute. Second thing, we'll check that S is equal to S double dash or not. Okay, तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? We'll check every read operations. तो यहाँ पे ये वाला रीड ऑपरेशन चेक करेंगे. रीड है, इससे पहले कोई राइट नहीं हो रखा है, यहाँ पे भी रीड हो रखा है, कोई राइट नहीं हो रखा है. उसके बाद यहाँ पे राइट हो रहा है, सॉरी रीड ऑपरेशन चेक करने हैं ना. ये वाला रीड जब हो रहा है तो कब हो रहा है? ये राइट होने के बाद हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी जो रीड है वो राइट होने के बाद हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
उसके बाद रीड ऑफ बी का मतलब हुआ कि यहाँ पे इससे पहले कोई भी राइट नहीं हो रखा, बी का कोई राइट नहीं हो रखा, बट यहाँ पे इस रीड से पहले यहाँ पे बी का राइट हो रखा है, राइट। तो इससे पहले राइट हो रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये फेल कर गया, राइट। तो एवरी रीड ऑपरेशंस आर नॉट सेम, so in this case read operations are not same। प्रैक्टिस के लिए फाइनल राइट और चेक कर लेते हैं, इसका मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं कि s इज नॉट इक्वल टू s डैश। फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं इसका फाइनल राइट, ए का फाइनल राइट कौन कर रहा है और बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है। ए का फाइनल राइट कौन कर रहा है, ए राइट कहाँ पे हो रहा है फाइनली, यहाँ पे हो रहा है, T1 कर रहा है। और बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है, बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है यहाँ पे, ये भी T1 कर रहा है। इसमें चेक करें ए का फाइनल राइट कौन कर रहा है और बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है। ए का फाइनल राइट कौन कर रहा है, ए का फाइनल राइट यहाँ पे ये T1 कर रहा है, और बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है, यहाँ पे भी T1 कर रहा है। तो फाइनल राइट तो दोनों के मैच कर रहे हैं, ए का T1 है और बी का T1 है, यहाँ पे भी T1 है। फाइनल राइट मैच कर रहा है, बट रीड ऑपरेशंस आर नॉट मैचिंग, दैट्स व्हाई एस इज नॉट इक्वल टू एस डैश। एफ एफ डैश के इक्वल नहीं है, राइट। और व्हाट अबाउट द सेकंड चेक दैट एस इज इक्वल टू एस डबल डैश और नॉट। तो रीड ऑपरेशन चेक करेंगे, इनिशियली ये रीड हो रहा है और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी रीड हो रहा है, इससे पहले राइट नहीं हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये रीड ऑपरेशन है, इससे पहले क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। यहाँ पे ये रीड ऑपरेशन है, इससे पहले राइट नहीं हो रहा है, राइट। बट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे राइट होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीड ऑपरेशंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है, मीन्स रीड ऑपरेशंस आर नॉट सेम in s double s and s double dash, that's why it is not equal, s and s dash are not equal। ओके, तो रीड ऑपरेशंस यहाँ पे सही नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। व्हाट अबाउट द फाइनल राइट्स, वैसे तो कंफर्म हो चुका है कि एस डैश एस इज नॉट इक्वल टू एस डबल डैश। नाउ विल चेक फॉर द फाइनल राइट ऑल्सो। so final right of a final right of a is done by that T1, and final right of b is done by T1, that is also T1। So final rights are same, here final right T1, here also T1, here final right T1, here also T1। So final rights are matching, but due to the read problem they both are not equal। If s is not equal to s dash and s is not equal to s double dash, so finally we can conclude that schedule S is not serializable। Schedule S is not serializable। Is it fine to all? Okay, fine। Now let's see the next schedule। Here T1 and here T2, here it is write of A, then read of A, read of B, and here it is write of B। So this is the concurrent schedule, let me say S, and
we need to check that the schedule is ओके। एक एक चीज, जो इससे पहले वाला जो हमने चेक किया, वो शेड्यूल कैसा था? हमने देखा कि एस इज नॉट इक्वल टू एस डैश, एस इज नॉट इक्वल टू एस डैश, एस इज नॉट इक्वल टू एस डबल डैश। इसका मतलब क्या है? शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। Schedule S is not serializable. Not serializable, we can say schedule is inconsistent, right? तो शेड्यूल क्या था? इनकंसिस्टेंट शेड्यूल था। अब इसके लिए चेक करना है दिस शेड्यूल इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट? और वी कैन से दिस शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट सीरियलाइजेबल और नॉट schedule is serializable or not. We need to verify. This is your homework question. घर घर से ट्राई करना। Okay, you can take the screenshot. I think you have taken. Now let's see the next question. So here it is transaction T1, here it is T2, and it is given that read of A, read of A, read of B, read of B, read of C, read of C, write of B, write of B, then read of C, read of C, then write of C, write of C, and here it is read of A. Okay, this is the schedule given. This schedule is S, and check for this schedule. This schedule is serializable schedule or not. Check for this one. Okay, यदि एक भी इक्वल हो फिर बोल सकते हैं कि सीरियलाइज। हाँ बिल्कुल, अगर ये किसी भी एक के इक्वल आ जाता है तो बोलेंगे कि शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। इवन दो दिस शेड्यूल इज कंकरेंट शेड्यूल, बट ये किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल आ जाता है, किसी भी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल आ जाता है तो बोलेंगे कि शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल। गॉट इट? Okay, try for this one. I think your doubt will clear by this example. Try for this one.
Okay, it is serializable. It may be serializable. Okay, let's see. So here दिस इज द रीड ऑफ ए, और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रखा है। यहाँ पे भी रीड ऑफ ए है, इससे पहले कोई राइट नहीं हो रखा है, तो ये रीड ऑपरेशन क्या है, वैलिड है, सीरियलाइजेबल। ओके, ठीक है, तो शायद ये सीरियलाइजेबल ही होगा, चेक करते हैं। उसके बाद क्या है, रीड ऑफ बी। यहाँ पे रीड ऑफ बी हो रहा है, और इससे पहले क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, बट यहाँ पे रीड ऑफ बी है, उससे पहले कोई राइट नहीं हो रखा है। राइट, तो ये वाला कंफ्लिक्ट आ गया है ना। तो यहाँ पे राइट होके हो रहा है, ये रीड किया जा रहा है राइट होने के बाद। राइट, तो इसका मतलब ये रीड ऑपरेशन क्या नहीं है, सीरियलाइजेबल। ओके, तो ये रीड ऑपरेशन यहाँ पे इक्वल नहीं है। राइट, तो रीड ऑपरेशंस आर नॉट इक्वल, so we can say s is not equal to s dash, s is not equal to s dash। राइट, और फाइनल राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रीड ऑपरेशन ही इसके सेम नहीं है, तो फाइनल राइट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चेक करना आ चुका होगा फाइनल राइट कैसे चेक करते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट अबाउट दिस वन, हियर इट इज रीड ऑफ ए, और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी रीड ऑफ ए है, इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे रीड ऑफ बी है, यहाँ पे भी रीड ऑफ बी है, और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कोई राइट नहीं हो रहा है। फिर रीड ऑफ सी है, रीड ऑफ सी है, और यहाँ पे रीड ऑफ सी है, और इससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है। राइट, तो दोनों ये रीड ऑपरेशंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ पे रीड हो रहा है, ये रीड हो रहा है, तो इससे पहले सी का कोई राइट नहीं हो रहा है, सी का कोई राइट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे रीड हो रहा है सी, और इससे पहले सी का कोई राइट नहीं हो रहा है, ये भी वैलिड है। यहाँ पे फिर रीड ऑफ ए है, यहाँ पे भी रीड ऑफ ए है, यहाँ पे रीड ऑफ ए है, उससे पहले कोई राइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी राइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रीड ऑपरेशंस आर इक्वल, ये रीड ऑपरेशंस आर इक्वल। What about second thing? We'll check for the final right also. So final right for A, B and C. Here also final right for A, B and C. So who is doing the final right of A? A का final right कौन कर रहा है? A का right हो रहा है क्या? A का right ही नहीं हो रहा है, तो final right छोड़ देते हैं। What about B? B का final right कौन कर रहा है? B का final right यहाँ पे हो रहा है T1, और सी का फाइनल राइट भी T1 कर रहा है। इसमें चेक करते हैं, ए का फाइनल राइट यहाँ पे भी कोई नहीं कर रहा, बी का फाइनल राइट कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, और सी का फाइनल राइट भी T1 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल राइट बी का T1 है, यहाँ पे भी T1 है, इसमें सी का T1 है, इसमें भी T1 है, यानी कि फाइनल राइट सबके क्या है, सेम है, फाइनल राइट इन दोनों के सेम है। और यानी कि ये बोल सकते हैं कि ऑल द रीड ऑपरेशंस आर इक्वल एंड फाइनल राइट्स आर इक्वल, final rights are equal, so we can say that schedule S is equal to S double dash, right? If schedule S is equal to S double dash, we can say
that schedule is serializable schedule. So schedule S is serializable schedule, right? तो ये किसी एक के इक्वल आ रहा है, किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्वल आ गया है, राइट? इसका मतलब क्या है? दिस शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। किसी ने अनम्यूट कर रखा है। ओके, ओके, नाउ कंफर्म मी, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, फाइन।